स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप सभी जान ही चुके हैं कि बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का जो री एग्ज़ाम है, परीक्षा का डेट लेटर के माध्यम से आपको बता दिया गया है। ठीक है, बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का री एग्ज़ाम 7 अगस्त 2024 से शुरू होगा। ठीक है, और देखिए इससे पहले काफ़ी लंबे समय से लाखों छात्र इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम कब होगा। तो आपका परीक्षा तिथि जारी कर दिया गया है, आपका एग्ज़ाम अगस्त से शुरू होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी कम समय अब हम लोगों के पास बचा है। इस बार प्रश्नों का अत्यधिक प्रैक्टिस के साथ हम लोग एग्जाम में बैठेंगे ताकि प्रश्न गलत ना हो, सारे प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, इसको लेकर के ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर का जो ऑफलाइन क्लास का टेस्ट है, देख लीजिए क्लास टेस्ट नंबर 2, डेट देखिएगा तो 11/5/2024 को यह ऑफलाइन बैच जो लोग भी लिए होंगे बिहार दरोगा का, उन लोगों को यह टेस्ट ज़रूर मिल गया होगा। तो ऑफलाइन पैड बैच का यह क्लास टेस्ट है और यह टेस्ट आप लोग देख लीजिए। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा आगामी परीक्षा जो वैकेंसी आने वाला है, उन सभी परीक्षाओं के लिए इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और आप सभी जानते हैं कि ज्ञान बिंदु पूरे बिहार में, बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस, इन सभी में अत्यधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान है। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट के सारे 100 के 100 प्रश्नों को देखते हैं जो आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यह जो ऑफलाइन क्लास के जो पैड बैच है, पैड बैच में यह विषय आधुनिक भारतीय इतिहास, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री बोला जाता है। और आप सभी जानते हैं बिहार पुलिस में 5 से 6 प्रश्न, बिहार दरोगा में भी 7 से 8 प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं। तो आज के इस ऑफलाइन क्लास के प्रैक्टिस सेट में हम लोग 100 जो टेस्ट हुआ है 100 प्रश्न का, यानी कि आधुनिक भारत इतिहास के 100 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो या कोई महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट अपडेट हो बिहार पुलिस या बिहार दरोगा से संबंधित, तो उससे आप अवगत हो सके। ठीक है, तो आइए आज के प्रैक्टिस सेट को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न आपके सामने है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, यह कहा था। यानी कि यह जो कथन है किन महान पुरुष का कथन है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल, महात्मा गांधी। ध्यान रखिए, आपके बिहार पुलिस का एग्जाम हो या बिहार दरोगा, बीपीएससी का एग्जाम हो या बीएसएससी, कथन से संबंधित जब आप क्वेश्चन बैंक को देखिएगा तो कोई ना कोई शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन बी बता रहे हैं, बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा अरविंद घोष। अरविंद घोष का ही कथन है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है। ठीक है, एक प्रश्न अगर आपसे यहाँ से पूछ ले कि अरविंद घोष का जन्म कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा आप लोग 1872 में बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। ठीक है, मृत्यु अगर आपसे पूछ ले कि अरविंद घोष का कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा 1950 में हुआ था। ठीक है ना। और देखिए इनकी एक प्रमुख पत्रिका का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, न्यू, मैं यहाँ पर लिखने का प्रयास करता हूँ, न्यू। ठीक है, न्यू हम, यानी कि न्यू हम फॉर ओल्ड, यानी कि फॉर ओल्ड इनकी एक प्रमुख क्या है, यानी कि पत्रिका। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं पर अगर आपसे पूछे कि अरविंद घोष हो गए या बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल हो गए या लाला लाजपत राय, ये लोग जो थे यानी कि उग्रवादी युग के प्रमुख नेता थे। ध्यान रखिएगा आप लोग, जैसा कि आप सभी मॉडर्न हिस्ट्री को विस्तृत तरीका से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 1885 से लेकर के आज़ादी के समय तक, यानी कि 1947 ईस्वी के समय तक इन कालखंडों को 3 भागों में बांटा गया है।
एक को कहा जाता है आपका उदारवादी युग, एक को उग्रवादी युग और एक को गांधी युग। ठीक है, जैसा आप लोग ध्यान रखिए 1885 से लेकर के 1905 तक के समय को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा उदारवादी युग कहा जाता है। और उदारवादी युग के प्रमुख नेता यानी कि WC बनर्जी आप ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद SN सेन का नाम ध्यान रखिएगा, यानी कि ये जो नेता है, ठीक है ना, किस युग के हैं, तो ध्यान रखिएगा यानी कि उदारवादी युग के। ठीक है, यहीं पर बात किया जाए 1905 से लेकर के 1919 तक, तो इस युग को कहा जाता है उग्रवादी युग। और उग्रवादी युग के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय प्रमुख है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखिए 1919 से लेकर के आज़ादी तक 1947 तक के समय को कहा जाता है गांधी युग, यानी कि गांधी युग 1919 से लेकर के 1947। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का जवाब आपको संपूर्ण तरीका से समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू ने ही मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। ध्यान रखिएगा सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो कांग्रेस का था यानी कि सरोजनी नायडू ने ही किया था, और यह भारत की प्रथम भारतीय महिला बनी थी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, ऑप्शन बी आपके 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर आपसे यह पूछ ले कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पद पर यानी कि प्रथम अध्यक्ष महिला से अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा एनी बेसेंट, वही भारतीय अगर लगा देना तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न आप लोग देख लीजिए। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने यह स्टेटमेंट दिया था? ठीक है, बताइए आप लोग। तो ध्यान रखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन डी बता रहे हैं, कराची अधिवेशन 1931 में ही गांधी जी इस स्टेटमेंट को दिए थे कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। ठीक है, तो 1931 के कराची अधिवेशन 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता ध्यान रखिएगा यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, वही अगर बात किया जाए कलकत्ता अधिवेशन 1928 यानी कि जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1928 में हुआ था, इसके जो अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और आप सभी जानते हैं लाहौर अधिवेशन 1919 के जो अध्यक्ष थे ध्यान रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, वही 1927 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता ध्यान रखिएगा MA अंसारी ने किया था। किसने किया था? MA अंसारी ने किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 3 का सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। चौथा नंबर प्रश्न है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं तथा राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। यह वक्तव्य किससे संबंधित है, इस बात को आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा अभी हम लोग कथन से ही संबंधित प्रश्न देखते आ रहे हैं, और 4 नंबर प्रश्न का भी सही जवाब ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप लोग। पांचवा नंबर प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके बिहार पुलिस बिहार दरोगा के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया। ठीक है, ये आपके 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन धार्मिक गीतकारक संघ यानी कि संघ्स फॉर प्रिजन से संबंधित है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है ना कि संघ्स फॉर प्रिजन किसकी रचना है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यह गांधी जी इस सॉन्ग को लिखे थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि सी आपके 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में
से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज और वेश्या कहा है? किस पत्रिका में कहा है बाज और वेश्या? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया? देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और आप अगर रेगुलर क्लास लेते होंगे तो याद कीजिए पिछले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में हम इस प्रश्न को सन के साथ यानी कि कब स्थापित किया गया था इसको आपको बताएं हैं। मैं चाहूँगा कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए 9वां नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा सर सैयद अहमद ने किया था। ठीक है, सी आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिए आप लोग 10 नंबर, निम्नलिखित को उसके संगठन के आधार पर क्रमवाद में सजाइए। चलिए क्रमवार सजाना है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए आप सभी लोग, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना का अगर बात किया जाए तो यह कब हुआ था? तो 1852 में हुआ था। ठीक है, आगे देख लीजिए अगर मद्रास महाजन सभा की स्थापना देखा जाए तो 1884 में हुआ था। ठीक है, वहीं इंडियन एसोसिएशन को देखा जाए तो ध्यान रखिएगा 1876 में हुआ था। और इंडियन लीग अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग यानी कि 1800 यह कब हुआ था? 1875 में हुआ था। तो पहले कौन आएगा? तो 1852 बॉम्बे एसोसिएशन आएगा, उसके बाद 1875 इंडियन लीग आएगा, उसके बाद तीसरा नंबर पर इंडियन एसोसिएशन 1876 और मद्रास महाजन सभा 1884। ठीक है, तो 1 4 3 2 जो आपके ऑप्शन डी में दिया गया है, डी आपके 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न को, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी निम्नलिखित में से किसने चलाई थी? तो लंदन का बात किया जा रहा है, जैसे भारत में एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, वैसी तरह लंदन में किसने चलाई थी? तो ध्यान रखिएगा लंदन में ऑप्शन सी श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन सी आपके 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक था? बताइए इस 12 का सही जवाब क्या होगा? तो जो लोग भी इस प्रश्न के लिए ऑप्शन यानी कि सी बाबू शिव प्रसाद गुप्ता का नाम बता रहे हैं, बिल्कुल आपके 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष? तो जेबी कृपलानी का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लेते हैं ईमानदारी पूर्वक और सारे प्रश्न को याद कर लेते हैं तो देखिए जिस तरह से लगातार हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे हैं सिलेक्टेड प्रश्न का, कोई प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, किसने वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किसने उठाया? तो ध्यान रखिएगा 14 का सही जवाब मौलाना हजरत मोहानी ने उठाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए यानी कि सेकंड नंबर प्रश्न में ही हम इसको डिस्कशन दिए हैं। ठीक है, देखिए भारतीय नहीं लगाया है यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम भारतीय नहीं लगाया है, तो एनी बेसेंट ऑप्शन बी आपके 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। लेकिन यहीं पर पूछता प्रथम भारतीय महिला तो हो जाती सरोजनी नायडू। ठीक है, बी आपके 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह का स्मारक ध्यान रखिएगा फिरोजपुर, ऑप्शन ए आपके 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित नेताओं में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कभी शामिल नहीं हुए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कभी शामिल कौन नहीं हुए थे, इस बात को बताना है। तो ध्यान रखिए अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखा जाए तो बी.डी. सावरकर नहीं शामिल हुए, बाकी लाला लाजपत राय, एससी यानी कि एससी बोस और वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जो अभी हम लोग बताए हैं। ठीक है, यानी कि 1931 के कराची अधिवेशन के खुद अध्यक्ष थे। ठीक है ना,
चलिए, तो ये आपके 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी? किस कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी? कॉलेज, यहाँ पर स्कूली शिक्षा नहीं पूछ रहा है, कॉलेज की शिक्षा पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, कॉलेज की शिक्षा इन्होंने, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा, श्याम यानी कि श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर से। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए आप लोग 19 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? यानी कि किस जेल में बंद थे तो गांधी जी ने यानी कि जेल को मंदिर का नाम दिया था, इस बात को आपसे पूछा गया है। तो यरबदा जेल में बंद थे और यहीं पर सॉन्ग्स फॉर प्रिज्म की रचना इन्होंने किया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था। क्या था लुई फिशर, आपसे पूछा गया है प्रश्न। तो ध्यान रखिए, लुई फिशर जो था ना, ध्यान रखिएगा, एक अमेरिकी पत्रकार था। कौन था? अमेरिकी पत्रकार था। ऑप्शन ए आपके 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखिए, केरल में प्रथम यानी कि साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब किया गया था? बताइए कब किया गया था केरल में? तो 21 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1953 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, सॉरी एक मिनट, वर्ष 1953 कैसे होगा? 1957 में न हुआ था। सी आपके यानी कि 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न है, किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक बीग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? बताइए किसने किया था यह? ध्यान रखिए 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब जीवी मावलंकर ने किया था। ठीक है, सी आपके 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना यानी कि विलंबित किया? किन 3 राज्यों ने किया, मतलब देशी रियासतों ने किया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको तीनों का नाम दिया गया होगा। अगर मैं बात करूँ, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये 3 ऐसे रजवाड़े थे जिन्होंने भारत में शामिल होने की बातें नहीं कही थी। ठीक है, तो बी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न को, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। वायसराय के रूप में भारत आए, इस प्रश्न को आपसे पूछा गया है। देखिए अगर इस प्रश्न के लिए सही जवाब देखा जाए तो ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ आए थे। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न को, यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा? यानी कि किस अंग्रेज का कथन है यह? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड वेवेल का कथन है। लॉर्ड वेवेल का कथन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए 26 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। एक लंदन शाखा की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखिएगा अमीर अली की अध्यक्षता में हुआ था 1908 में। ठीक है ना, तो बी आपके 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? तो जो रूपरेखा है ध्यान रखिएगा यानी कि सिकंदर हयात खां के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, पाकिस्तान नाम जो है ना रहमत अली ने दिया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न को, मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो सर्वप्रथम जो मुस्लिम लीग ने किया था ध्यान रखिएगा 1940 में किया था। कब किया था? 1940, ऑप्शन बी में दिया गया है। बी आपके 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न को, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ध्यान रखिएगा यानी कि ढाका में हुआ था। ठीक है, ढाका में हुआ था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यानी कि कौन सी घटना पहले घटा है? तो ध्यान रखिएगा रॉयल इंडियन नेवी में गदर जो हुआ था यह घटना 1946 में हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है,
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था 1900 कब हुआ था? 31 में हुआ था। तो कौन सी घटना पहले घटा है? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी में गदर। ठीक है, 3, 2, 1 इस प्रश्न का सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? बताइए किसने यह घोषणा किया था? तो यह जो घोषणा किया था, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लीमेंट, और ध्यान रखिएगा इनका संबंध लेबर पार्टी से है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने भाग लिया था, जो ऑप्शन बी 2 और 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न को। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की थी? कौन से थे वे? तो ध्यान रखिएगा, क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। तो याद कीजिए 1942 में कौन थे? तो 1942 में आप लोग ध्यान रखिएगा, 33 का सही जवाब ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, ऑप्शन ए आपके 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, बताइए कहाँ से मुकदमा चलाया गया था? तो ध्यान रखिएगा 34 का सही जवाब लाल किला दिल्ली से। ठीक है, लाल किला दिल्ली से, ऑप्शन ए आपके 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए आपका 35 नंबर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति, देखिए इससे संबंधित स्टेटमेंट 4 दिए गए हैं, आपको चारों स्टेटमेंट को पढ़ करके सही जवाब बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। ठीक है, उषा मेहता का काफ़ी ज़्यादा योगदान है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 36 नंबर। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संचालित किया था? यानी कि दीपावली पर्व का लाभ उठाते हुए जयप्रकाश नारायण ने जेल से फरार हो गए थे। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपके यानी कि 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी कि इन्होंने फरार होकर के आज़ाद दस्ता नामक गठन यानी कि एक संगठन का गठन किया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर प्रश्न है। वर्ष 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा यानी कि पवनार महाराष्ट्र, पवनार से शुरू किया था। पवनार कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बार तो आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछ लिया गया है कि पवनार किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस के द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या का अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 38 का सही जवाब आपका ऑप्शन सी 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और पिछले प्रैक्टिस सेट 1 में अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, यानी कि सभी का डिस्कशन, यानी कि 1937 में किन किन राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था और किस राज्य में न मिला था, सारे डिस्कशन के माध्यम से आपको समझाया गया है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा लिंक उस प्रैक्टिस सेट का, आप लोग वहां से भी जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 39 नंबर। ऑल इंडिया अनटेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, यह प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। ध्यान रखिएगा GD बिड़ला का नाम ध्यान रखिएगा, GD बिड़ला इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आपको मिलान करना है, मिलान करना है और इस प्रश्न का सही जवाब देख लीजिए, यानी कि कौन सा मिलान गलत, क्या पूछ रहा है प्रश्न देख लीजिए एक बार।
यहाँ पर अगर मैं नीचे करूँ तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। और यहाँ देखिए कोई भी कूट नहीं दिया गया है, कोई भी कूट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यह प्रश्न का जब कूट ही नहीं दिया गया है तो आप लोग यहाँ पर समझ जाइए स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था। ठीक है, स्वराज पार्टी को किसने किया था? गदर पार्टी को लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, स्वराज पार्टी का संबंध CR दास से हो जाएगा। ठीक है, अभिनव भारत समाज BD सावरकर, और ध्यान रखिएगा अनुशीलन समिति अरविंद घोष। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कूट तो नहीं दिया गया है, आंसर हम बता दिए हैं। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? काकोरी कांड काफ़ी चर्चित घटना है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा यह काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, और इसके प्रमुख सूत्रपात यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल को माना जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या पूछा है? काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील के तौर पर ध्यान रखिएगा जगत नारायण मुल्ला का नाम ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 42 नंबर, मुजफ्फर अहमद S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इस प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। ठीक है, ऑप्शन डी आपके 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? गांधी जी के यानी कि विरुद्ध में निंदा प्रस्ताव, तो निंदा प्रस्ताव को लाया था, ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि डॉक्टर मुंजे ने लाया था। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? यह कथन किसका है? तो ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी ऑप्शन बी आपके 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला देख लीजिए 45 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था खिलाफत आंदोलन का समर्थन। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए आप लोग 46 नंबर प्रश्न को, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या किसने किया? तो उधम सिंह, काफिर यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है यह, आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली मार करके हत्या कर दिया था, लंदन जा करके कर दिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 47 नंबर, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और यह प्रश्न पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, डी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, यानी कि 48 नंबर प्रश्न क्या है? तो 48 नंबर प्रश्न है, यानी कि निम्नलिखित को कलमानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए अगर बात किया जाए रॉलेट एक्ट का, तो 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में आया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, और ध्यान रखिए आप, यानी कि ध्यान रखिए आप, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, पहले चंपारण हुआ है, ठीक है, 1917 में। अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में हुआ है, और खेड़ा भी 1918 में हुआ है। ठीक है, पहले अहमदाबाद हुआ है, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ। ठीक है, तो 1917 यानी कि चंपारण सत्याग्रह के बाद अहमदाबाद सत्याग्रह, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद रॉलेट एक्ट 1919, जो ऑप्शन सी में दिया गया है 4-2-1-3। ठीक है, चलिए आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न को, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा। वाला प्रश्न है 49 नंबर, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ। अहिंसा का अर्थ सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ऑप्शन ए आपके 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था?
तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने किया था। ऑप्शन ए में दिया गया है, ए आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न मिलाइए 50 नंबर। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई। बताइए यह प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 52 नंबर। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। बताइए सर्वप्रथम किसने दिया था, बंगाल में पूछ रहा है, ठीक है। तो बंगाल में कृष्ण कुमार मिश्रा ने दिया था, ठीक है ना। चलिए आगे आप लोग देख लीजिए 53 नंबर। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। यह कथन किसका है। आप जानते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन होता है, ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन के समय। तो बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा है कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बताइए किसका कथन है। तो कथन सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है 54 नंबर। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 54 का सही जवाब ऑप्शन ए यानी कि सर एंड्रयूज फ्रेजर हुआ करता था, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में किसने यह वक्तव्य दिया था। किसने यह वक्तव्य दिया था। तो यह वक्तव्य जो दिया था दादा भाई नौरोजी ने दिया था। 55 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे आप लोग देख लीजिए अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर और यह प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी के महासचिव कौन था। महासचिव कौन थे। तो देखिए महासचिव जो थे ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि एयो यूम थे, ठीक है। एयो यूम को माना जाता है, एयो यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता भी कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जबकि प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है आपके एग्जाम में WC बनर्जी थे, ठीक है। तो सचिव पूछा गया है, ए आपके 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 57 नंबर प्रश्न है मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ठीक है। यह किसने लिखा, यह किसने लिखा था, ठीक है। यह जो लिखा था ध्यान रखिएगा आप लोग, W हंटर ने लिखा था। सी आपके 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 58 नंबर प्रश्न है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। किस वर्ष हटाया गया, इस बात को आपसे पूछा गया है। तो हटाया जो गया था ना, ध्यान रखिएगा 1874 ईस्वी में हटाया गया था। ऑप्शन ए आपके 58 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 59 नंबर प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया था। मतलब सरकार ने सिपाहियों को किन प्रांतों में चयन किया था 1857 के विद्रोह के बाद, ठीक है। तो चयन जो किया गया था ना, ध्यान रखिएगा 59 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा, गोरखा, सिख, पंजाब, उत्तरी प्रांत से, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 60 नंबर प्रश्न 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो याद रखिएगा पाल्मस्टन हुआ करता था, ठीक है, जबकि गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। बी आपके 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न को 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि। असफल होने के कारण आपसे पूछा गया है। तो देखिए भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, ठीक है, अभी गोरखाओं ने दिया था, ठीक है ना। ब्रिटिश सिपाही सुसज्जित तथा संगठित थे। ब्रिटिश के सिपाही जो थे ना वो संगठित थे, लेकिन भारत के जितने भी सैनिक थे, राजा थे, वो संगठित न थे। तो ये तीनों कारणों से आप सफल रहा। उपयुक्त सभी ऑप्शन डी में दिया गया है, डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 62 नंबर प्रश्न है भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 में क्या थे। तो देखिए 1857 के विद्रोह में तटस्थ यानी कि बनाए रखी थी, ठीक है, ना अंग्रेजों का सपोर्ट ना भारतीयों का सपोर्ट, ठीक है ना, तटस्थ थे, यानी कि ऑप्शन सी आपके 62 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे है 63 नंबर प्रश्न भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे। सरकारी इतिहासकार आपसे पूछा गया है। तो सरकारी इतिहासकार SN सेन थे। SN सेन ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा।
64 नंबर प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई? देखिए डेट के साथ आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जब यह प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में तो ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 1906 को किया गया था। ठीक है, डी आपके 64 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 65 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, डी में दिया गया है विलियम जोन्स, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखिए 66 नंबर प्रश्न को, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? बताइए यह विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा वर्ष 1917 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है। 67 नंबर प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि सर विलियम जोन्स थे। कौन थे? सर विलियम जोन्स। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए आप लोग 68 नंबर प्रश्न को, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष बल दिया गया था। मतलब किसके विकास पर विशेष बल दिया गया था? तो विशेष बल दिया गया था प्राथमिक शिक्षा के। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया गया है प्राथमिक शिक्षा, ध्यान रखिएगा। आगे आप लोग देखिए कूट के माध्यम से आंसर बताना है 69 नंबर प्रश्न का, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? सत्य कथन कौन है आपसे प्रश्न पूछा गया है। सहायता अनुदान व्यवस्था यानी कि ग्रांट्स इन एंड शुरू की गई, बिल्कुल सही है कथन। ठीक है, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, यह भी कथन सही है। तीसरा देखिए, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, नहीं। तीसरा का कथन गलत है, पहला दूसरा सही है जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 70 नंबर प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? यानी कि किस एक्ट से पड़ा है, किस अधिनियम से पड़ा है, या किससे पड़ा है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा भारत में जो है ना ऑप्शन बी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ा है। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सही सुमिलित नहीं है, यानी कि समाचार व्यापक है। ठीक है, बताइए कौन सा सही नहीं है? तो सही देखिए यहाँ पर अगर 71 नंबर प्रश्न को देखा जाए तो अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सही है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट सही है, संवाद कौमुदीन राजा राम मोहन राय। ठीक है, वही सी देखिएगा तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जीना नहीं, ध्यान रखिएगा सर सैयद अहमद खां का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ना कि मोहम्मद अली जीना। तो सी वाला ऑप्शन गलत दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन थे? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, दोनों अखबार का नाम आपको दिया गया होगा। ठीक है, एनी बेसेंट, तो ध्यान रखिएगा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, यानी कि 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए आपके 72 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप लोग 73 नंबर प्रश्न को, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे, कौन थे प्रथम संपादक? तो प्रथम संपादक आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि मन सुखलाल नजर थे। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए 74 नंबर, गद्दर पार्टी का पत्र गद्दर था, यानी कि गद्दर पार्टी कब हुआ था, बना था 1913 में। ठीक है, बताइए इस पार्टी का यानी कि पत्र गद्दर था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग 74 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, एक साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, साप्ताहिक पत्र था गद्दर पार्टी का पत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है 75 नंबर, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? तो भारत में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी, पुर्तगालियों ने 1556 में शुरू किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए 76 नंबर प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 ईस्वी का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? किस पर केंद्रित था, इस बात को आप सभी को बताना है। तो यह जो मुकदमा केंद्रित था, ध्यान रखिएगा, यानी कि 76 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, यानी कि सहमति की आयु, मतलब सम्मति आयु अधिनियम
और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापना पर, यानी कि 2 और 3 आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा जो ऑप्शन बी में दिया गया। ठीक है, 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन कौन है। तो गलत कथन को देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में थोड़े हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, गांधीनगर भी गुजरात में ही है लेकिन पोरबंदर में हुआ था। आगे देखिए 78 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेल नहीं है। एक तरफ संगठन, एक तरफ व्यक्ति दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिए, यंग बंगाल हेनरी विलियम डेरेजियो सही है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फूले नहीं। ध्यान रखिएगा, यह कथन गलत दिया गया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अल्कट, ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन यानी कि सैयद अहमद खां। बाकी देखा जाए बी को तो ध्यान रखिएगा, बहिष्कृत हितकारिणी संगठन के जो संबंधित व्यक्ति हो जाएंगे उनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था, तो बी वाला कथन गलत है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न, वर्ष 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध, मतलब किसके विरुद्ध था। तो विरुद्ध जो था ना, ध्यान रखिएगा, मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 80 नंबर, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 ईस्वी के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह के न्यूनतम उम्र निर्धारित की। तो लड़कियों के उम्र को जो निर्धारित किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 80 नंबर प्रश्न का सही जवाब यानी कि ऑप्शन है 14 वर्ष, जबकि लड़की की उम्र 18 वर्ष। ठीक है, तो ये आपके 80 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 81 नंबर प्रश्न है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। तो इस संस्थान के संस्थापक जो थे, ध्यान रखिएगा, हरिदास स्वामी थे, ऑप्शन नंबर ए 81 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। तो लड़कों एवं लड़कियों की आयु का निर्धारण जो किया गया था शारदा अधिनियम के तहत, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि 82 का सही जवाब 14 वर्ष लड़की 18 वर्ष लड़का, ऑप्शन बी में दिया गया है, बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 83 नंबर प्रश्न है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे। महानतम पारसी समाज सुधारक जो थे बहराम जी एम मलबारी थे, डी आपके 83 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 84 नंबर प्रश्न को, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना, अगर आप लोग ब्रह्म समाज को पढ़े होंगे तो आसानी से इस प्रश्न का आंसर आप लोग बता सकते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए आपके 84 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 85 नंबर प्रश्न को, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। लोकहितवादी किसे कहा जाता है, 85 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। तो ऑप्शन डी यानी कि गोपाल हरि देशमुख का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, डी आपके 85 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86 नंबर, देवबंद आंदोलन यूपी यानी कि संयुक्त प्रांत उस समय बोला जाता था में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। तो देवबंद आंदोलन जो प्रारंभ हुआ है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 1866 में प्रारंभ हुआ है, जो ऑप्शन डी में दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दार उल उलूम की स्थापना की थी, किसने किया था इसकी स्थापना। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि मौलाना शिबली नुमानी ने किया था, ऑप्शन ए आपके 87 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 88 नंबर प्रश्न है, 1843 के एक्ट वी ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया। किस बात को गैर कानूनी बना दिया। तो गुलामी को गैर कानूनी बना दिया, ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है यानी कि 89 नंबर, सत्य शोधक समाज ने संगठित किया। तो सत्य शोधक समाज ने संगठित किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को। ठीक है, सी आपके 89 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका 90 नंबर, हाली पद्धति संबंधित थी। देखिए आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद आप सभी आंसर बताइएगा। ठीक है, देखिए हाली पद्धति को अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, यानी कि 90 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन ए
बंधुआ मजदूर से। ठीक है, 91 नंबर प्रश्न है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई। तो भारत में नारी आंदोलन के जो प्रेरणार्थक रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। ठीक है, चलिए आगे देखिए 92 नंबर प्रश्न, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी, आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए यह जो शारदा मणि थी ना, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ऑप्शन बी आपके 92 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट यानी कि अत्याचारी और हीन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? यानी कि सिस्टर निवेदिता के द्वारा दिया गया था, निवेदिता के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 94 नंबर प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो यह अधिनियम जो पारित हुआ है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए 1856 ईस्वी में पारित हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 95 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? बहुविवाह नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ईश्वर चंद विद्यासागर का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए 96 नंबर प्रश्न है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? किस एक के अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन डी आपके 96 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 97 नंबर प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? किस विद्रोह का उल्लेख है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, ऑप्शन ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 98 नंबर प्रश्न आपको बताना है। तो 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उक्त कलमानुसार बताइए कौन घटना पहले घटित हुआ है। तो देखिए अगर इन घटनाओं को देखा जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, नील विद्रोह 1859 में हुआ था। ठीक है, दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ था। संस्थाल विद्रोह आप लोग ध्यान रखिएगा 1856 में हुआ था। ठीक है, सिपाही विद्रोह आपका ध्यान रखिएगा 1857 में हुआ था। देखिए 56 पहले घटना घटित हुआ है, तो संस्थाल विद्रोह, उसके बाद सिपाही विद्रोह 1859 में, नील विद्रोह और दक्कन विद्रोह 1875 सबसे लास्ट में। तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, उसके बाद आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 1 हो जाएगा, 2 4 1 और लास्ट में आएगा तीसरा दक्कन विद्रोह, जो ऑप्शन डी में दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए यानी कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु जो थे, ध्यान रखिएगा, आनंद पांडे थे। ऑप्शन बी आपके 99 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। और आज के प्रैक्टिस सेट का 100 नंबर प्रश्न यानी कि लास्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? बताइए दक्षिण भारत में किसे माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। ठीक है, ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 100 प्रश्न को देखा, जो मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत से एक एक सेलेक्टेड प्रश्न थे, जो आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीएसएससी, बीपीएससी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और स्पेशल मैं बात करूं 21,391 पोस्ट बिहार पुलिस जो री एग्ज़ाम 7 अगस्त से शुरू हो रहा है, उन स्टूडेंट के लिए यह क्लास और प्रैक्टिस सेट तो रामबाण है। ठीक है, सारे प्रश्न आप लोग रट जाइएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइए आज के इस 100 प्रश्न के सेट में आपका स्कोर कितना हो पाया है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग पढ़ाई को छोड़ दिए थे, लेकिन अब पढ़ाई मत छोड़िए। एग्ज़ाम आपका जो बिहार पुलिस का है 7 अगस्त से शुरू होने का लेटर आ गया। ठीक है ना, तो आप लोग लग जाइए और ईमानदारी पूर्वक हमें बताइए कि इस प्रैक्टिस सेट में आप पहले की तुलना कितना अधिक स्कोर या कितना कम स्कोर कर पाए हैं। ठीक है, चलिए तो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। सेशन समाप्त करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले प्रेस घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई वीडियो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बीएसएससी से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और देखिए जितना इम्पोर्टेंट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशनानंद सर का ऑफलाइन क्लास का प्रैक्टिस सेट होगा
पैड बैच का इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करवाया जाएगा सारे प्रैक्टिस सेट के प्रश्न को, ठीक है। इसलिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक शेयर जाते जाते आप सभी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।